हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका विकेट वीडियो में। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्लास 6 में जो पढ़ते हैं इंग्लिश, उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। बात यह है कि अभी हम बिहार में है नहीं, तो बाहर से वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा क्या हो गया है कि मेरे पास कंटेंट पूरा है नहीं, तो जितना कंटेंट मेरे पास मिल पाया है उतना लेकर के आए हैं। आपको क्या करना है कि जितना हम बता दे रहे हैं, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा है और इतना में आपका 50 में 40 नंबर लगभग आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंटेंट मेरे को मिला नहीं, तो हम कहीं से आपको ला करके देंगे और कैसे बना पाएंगे। तो जितना मेरे को जो ज़रूरी लग रहा है वो सब हम कर दे रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि आपका इंग्लिश को कुछ हिंदी में भी समझा देंगे, तो आप अपने से थोड़ा मोड़ा बना के लिख लीजिएगा, या फिर घर में जा करके आप उसको अभी घर में आप बैठ करके कहीं से पता करके आप अपने से भी लिख लीजिएगा। जैसे कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर के लिए कि मधुबनी आर्ट के बारे में लिखिए, मधुबनी पेंटिंग के बारे में लिखिए, मधुबनी कला के बारे में लिखिए। तो हम इंग्लिश में और हिंदी में दोनों आपको समझा दे रहे हैं। आप ध्यान से इस वीडियो को पहले सुन लीजिए और इंग्लिश वाला सारा आप उतार लीजिएगा और उसको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद कुछ का हम हिंदी में बताएंगे, उसका इंग्लिश बताने का टाइम मेरे पास नहीं रहेगा, तो आप उसका इंग्लिश घर में कहीं से भी करके कर लीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, लेट नहीं करते। मधुबनी आर्ट के बारे में जब लिखने के लिए आएगा, तो मधुबनी आर्ट ऑल्सो नॉन एज मिथिला पेंटिंग, मतलब मधुबनी आर्ट को मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। इसको हम हिंदी में पूरा पढ़ के एक बार समझा देंगे। पहले इंग्लिश सब अच्छा से लिख लीजिए, फिर हम हिंदी में एक बार पूरा बढ़िया से पढ़ के समझा देंगे। इज़ ए ट्रेडिशनल इंडियन folk art originating from the Mithila region of Bihar, characterized by vibrant color, geometric pattern, and depiction of mythology and daily life. It is traditionally created by women using natural dyes and pigments on freshly pasted mud walls. Over time, the art form has transitioned to paper, cloth, and canvas for commercial purpose. Artists use fingers, twist, brush, nib pen, and matches to apply the paint. Madhubani painting often depict scenes from Hindu epics like the Ramayana and are used to decorated nuptial chambers. The art form has gained global recognition, empowering women in the region and preserving the कल्चर हेरिटेज ऑफ मिथिला। आपको क्या करना है, इसको लिख लेना। अब हम आपको हिंदी में देखिए पूरा अच्छा समझा देते हैं, ताकि तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। और इंग्लिश वाला आप अच्छा से लाइन बाय लाइन स्टार्ट करके रोक लीजिएगा, फिर से एक बार घुमा दे रहे हैं। इसको आप यहाँ से शुरू करिएगा और इसको अच्छा से अपना नोट करके चले जाइएगा। ये आने के चांसेस पूरा ज़्यादा है। उसके बाद हिंदी में इसको आप समझ कर रखिएगा। अगर नहीं याद रहेगा तो हिंदी को आप कैसे लिखिएगा। लिखना है कि मधुबनी कला, जिसे मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, बिहार के मिथिला क्षेत्र से उत्पन्न एक पारंपरिक भारतीय लोक कला है। जीवंत रंगों, ज्यामितीय पैटर्न और पौराणिक कथाओं और दैनिक जीवन के चित्रण की विशेषता वाली यह कला पारंपरिक रूप से महिलाओं द्वारा मिट्टी की दीवारों पर प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है। मतलब मिथिला पेंटिंग जो है, इसको हम लोग जो है मिथिला पेंटिंग नाम से जो जानते हैं, ये महिला के द्वारा दीवारों पे बनाया जाता है और अपना एक प्राकृतिक कलर है, जो नेचुरल कलर है, अपने से बना करके बनाया जाता है ना। समय के साथ साथ कला का यह रूप व्यावसायिक उद्देश्य के लिए कागज़, कपड़े और कैनवास पर बदल गया। और समय के साथ साथ क्या हो गया कि इस कला का इतना प्रसिद्ध हो गया कि इसको पैसा कमाने के लिए, इसको कमर्शियल के हिसाब से, व्यापार के जैसा लोग देख रहा है। और इसको आजकल दीवार के जगह कपड़ा पे, कैनवास पे, बांस पे, अलग अलग तरह का इसको बना करके दिखाया जा रहा है। कलाकार रंग लगाने के लिए उंगलियों, टहनियों, ब्रशों, निब पेन और माचिस के तिलियों का उपयोग करते हैं। मतलब जो कलाकार हैं ना, आजकल उंगलियों से भी करते हैं, ब्रश से भी करते हैं, एक निब पेन आता है उससे करते हैं, माचिस का तिली से, और अलग अलग तरह का डिजाइन पेंटिंग बनाते हैं, मधु पेंटिंग। और मधु पेंटिंग में अक्सर रामायण जैसे हिंदू महाकाव्यों के दृश्य दिखाए जाते हैं, और जो रामायण महाभारत में होता है वो सबको दिखाया जाता है बना के फोटो में बहुत अच्छा से। इनका उपयोग विवाह कक्षों को सजाने के लिए, जहाँ विवाह होता है उसका भवन उनको सजाने उजाने के लिए भी इसका किया जाता है। इस कला के रूप में वैश्विक, मतलब इस कला को वैश्विक मतलब मान्यता मिल चुका है, और मधुबनी पेंटिंग को पूरा विश्व स्तर पर इसको मान्यता मिल चुका है। इस क्षेत्र में महिलाओं ने सशक्त बनाया, और महिला को भी अपने घर में रह करके एक रोजगार हो गया, कमाने खाने का एक साधन हो गया है।
और मिथिला की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया गया। और आज जो मिथिला पेंटिंग है, आज इंडिया ही नहीं, इंडिया के अलावा दूसरे देश में भी जाना जाता है, और इंडिया का तो हर राज्य में मधुबनी पेंटिंग को कौन नहीं जानता। तो ये सभी चीज़ को आप अच्छे से समझ के जाएंगे, उसको आप आराम से अच्छा से लिख देंगे। आप क्लास 6 में है तो अपने हिसाब से तोड़ फोड़ के कैसे भी लिख दीजिएगा। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन आएगा कुछ आसान, उसको आप करिएगा। जैसे मैच करने के लिए जब आ जाएगा कि मिलाना है, तो लेज़ी को किधर मिलाएंगे, तो लेज़ी को मिलाएंगे नॉट विलिंग टू वर्क। आप लिख लीजिए अभी, लेज़ी को किस में मिलाएंगे, नॉट विलिंग टू वर्क। पोस्चर को मिलाएंगे ए पार्टिकुलर पोजीशन ऑफ बॉडी। पोस्चर को कहाँ मिलाएंगे, ए पार्टिकुलर पोजीशन ऑफ बॉडी। स्नीर को मिलाएंगे टू मेक फन ऑफ समबडी। नेटिव को मिलाएंगे एसोसिएटेड विथ वन अस्ब्रिथ प्लेस। और सेट को मिलाएंगे एन एरिया प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सन। अब इसको सभी को अच्छा से आप नोट कर लीजिए, बार बार बोलते रहें। ट्रू फॉल्स करने के लिए आएगा सही गलत, तो जहाँ पे सही होगा वहाँ टी लिखेंगे, जहाँ गलत होगा वहाँ एफ लिखेंगे। तो अकबर वाज एन इलिटरेट एम्पायर, मतलब जो अकबर थे पढ़े लिखे राजा नहीं थे, हाँ सही बात है, तो यहाँ टी लिख देंगे ट्रू। बीरबल वाज वन ऑफ 9 ज्वेलर और नवरत्न, तो जो बीरबल थे उसके नवरत्न थे, तो हाँ सही, तो इसको भी टी कर देंगे। और द फुल नेम वाज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। देखिए जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नहीं था उनका, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर उनका फुल नाम नहीं था। तो द फुल नाम जो नेम वाज है ना जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये नहीं था, इसको फॉल्स कर देंगे। और लर्न एंड लिटरेट आर अपोजिट इन मीनिंग। बोला कि लर्न का उल्टा मीनिंग होता है लिटरेट, लर्न का उल्टा मीनिंग होता है लिटरेट, बोल नहीं, बिल्कुल गलत। लर्न होता है सीखना, लिटरेट मतलब कुछ और होता है, तो दोनों अलग अलग है, तो अपोजिट नहीं है ये, तो इसीलिए अपोजिट नहीं रहने के कारण इसको भी एफ लिख देंगे फॉल्स। द सिमिलर वर्ड ऑफ एम्पायर इज किंग। बोला कि सिमिलर वर्ड है किंग और एम्पायर, हाँ एम्पायर को ही राजा बोलते हैं, और राजा किंग, एम्पायर दोनों एक ही है, तो इसको ट्रू कर देंगे सही। उसके बाद है द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड इलिटरेट इज लिटरेट। हाँ इलिटरेट का उल्टा इलिटरेट होता है, लिटरेट होता है, मतलब इलिटरेट मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, और लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा है, तो उसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सही। द फार्मर डिसाइड टू टाई द डॉग विथ ए वाइन, तो ठीक है। रतन, ये सबको देख लीजिएगा, लिटरेट की जगह यहाँ पे लिटरेट के बगल में लिटरेट डाले हैं, फार्मर के जगह में डिसाइड डाले हैं, और वाज के जगह वेरी लगाए हैं। तो द लेफ्ट हिज स्कूल मिडवे सो हिज मदर वेरी सैड। और यहाँ पर देखिए जहाँ पर खाली जगह पर मैनी ऑफ द आर्टिस्ट, तो यहाँ पर आर्टिस्ट से पहले मैनी ऑफ द आर्टिस्ट लगाए हैं, तो मैनी को ध्यान में रखिएगा। और सीता वाज पुअर बट सी वाज होनेस्ट, मतलब सीता जो है वो गरीब है लेकिन वो ईमानदार है, तो आप इसको अच्छा से लिख लीजिए। उसके बाद आपके आएगा इंग्लिश में लिखने के लिए मेरा पालतू जानवर पे, हमें कुत्ता का कहानी हिंदी में लिख दी है, आप उसको इंग्लिश में कुत्ता का कहानी या किसी का भी कहानी पालतू जानवर का इंग्लिश में 5-10 सेंटेंस बना करके 5 पॉइंट बना करके सीख करके घर से आइएगा। हम आपको हिंदी में बता दे रहे हैं, आप इंग्लिश में करके आ जाइएगा। जैसे हम लिख दिए मेरा पालतू जानवर कुत्ता का नाम दे दिए बस्टर। बस्टर इसलिए नाम दिए क्योंकि ज़्यादातर हम लोग घर में जो कुत्ता पालते हैं वो विदेशी नस्ल और देसी नस्ल का मिला होता है, देखने में थोड़ा सुंदर लगता है, बाल लाल काला ये सब कलर का रहता है, थोड़ा देखने में झबरा लगता है, तो इसीलिए बस्टर नाम से हम एक ले लिए। तो हम हिंदी में समझा दे रहे हैं, आप इंग्लिश में इसको करके अच्छा से आ जाइएगा, और थोड़ा मोड़ा इंग्लिश में का लेटर उटर लिखने सीख करके आ जाइएगा। मेरा पालतू कुत्ता बस्टर एक मिश्रित नस्ल का है, मतलब वो इंडियन भी है और विदेशी दोनों मिक्स नस्ल का है, जिसमें असीम ऊर्जा और सोने जैसा दिल है, मतलब पूरा बहुत ताकतवर है, पूरा उछलता कुत्ता और एकदम मस्त सोने जैसा दिल है, एकदम सोने जैसा दिल है उसका, तो क्या ही कहना है। उसके पास काले और भूरे रंग के बाल है, और काला और भूरा रंग का बाल है, हमेशा हिलती हुई पूँछ, और पूँछ उसका हमेशा हिलता रहता है, बड़ी भावपूर्ण आँखें, और आँखें एकदम उसका बड़ा सुंदर है, किसी का भी दिल एकदम पिघल जाता है उसके ऊपर। बस्टर को पार्क में खेलना, बड़ी और लंबी कूद करना, सैर लगाना, सोफ़ा पे कूदना, दुलार करना, ये सब बहुत पसंद है, सब पसंद ही रहता है कुत्ता का। वह हमेशा उत्साहपूर्वक छलांग और चाट के साथ रहता है, दरवाजे पर मेरा स्वागत करने के लिए तैयार रहता है, और हमेशा उछलते पूछते रहता है, और जैसे आते हैं तो हमको चाटने उठने लगता है ना। और उसकी मूर्खतापूर्ण हरकतें मुझे हमेशा हंसाती रहती है, और कभी इधर उधर उलट जाता है, कभी पलट जाता है, ये सब हमको हंसाते रहता है। अपने चंचल स्वभाव के बावजूद बस्टर अविश्वसनीय रूप से वफादार और सुरक्षात्मक भी है। भले वो जो भी है लेकिन वो काफ़ी वफादार है, कहीं भी हम उसको बोल के जाते हैं तो हमेशा देखते रहता है, कभी भी किसी दूसरे इंसान को घुसने नहीं देता है, तो सुरक्षा की दृष्टि से मेरा घर भी सुरक्षित रहता है और है बड़ा मस्त। उसके बाद हमेशा अपने परिवार पर सतर्क नज़र रखता है, वो अपना परिवार को सबको पहचानता है, और दूसरा कोई आता है उसको भूखने लगता है, उसको पकड़ने लगता है। वह सिर्फ एक पालतू जानवर से अधिक है, वह परिवार का एक पोषित सदस्य है, ऐसा कह सकते हो कि परिवार का एक सदस्य है, भले उनको पोष के रखे हुए, तो ये काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद
एक सच्चा सबसे अच्छा दोस्त भी है और एक सच्चा सबसे अच्छा दोस्त भी है, मज़ा आता है उसके साथ खेलने में हमको। तो ठीक है, इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं और आप लोग इसको हिंदी को इंग्लिश में कर लीजिएगा और इंग्लिश में इसको बना करके अपना पालतू जानवर किसी को भी आप जो आसान लगे, बिल्ली, कैट, डॉग जो लगे, हॉर्स, आप उस पर लिख करके आ जाइएगा। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, जो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितना जल्दी 1000 पहुँचाएँगे तो विक्रम सर का लाइव क्लास भी होगा। धन्यवाद, समाप्त करें इस वीडियो को।